तो एक दिक्कत हो गई थी। Guys, hi and welcome to the third day. Today आज हम चले शेल बीच पे। हाँ, हम गोवा में हैं तो यहाँ पे सिर्फ बीचे ही देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे है ही बीचेस और कुछ है ही नहीं इधर। तो अब हम जा रहे बीच देखने के लिए। मैंने लिया था चश्मा और ये कपड़े पहन लिए, तैयार तैयार हो गए हैं और हम जा रहे हैं बीच पे क्योंकि गोवा में बीच के अलावा तो और कुछ है ही नहीं। अभी खाना खाएंगे फिर जाएंगे और यही सब करेंगे आज भी। रास्ते में फंसे हुए हैं, पुलिस वालों ने रोक लिया किसी परमिट की वजह से। अब जिसकी गाड़ी थी उसको बुलाया है, वो आ रहा है, अटका रखा है उसने। पौना घंटा हो गया अभी तक रास्ते में ही है वो, वरना हम तो सीशेल बीच जा रहे थे। रुके हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। बातचीत तो चल ही रही है, होप फॉर द बेस्ट। कुछ गलत तो नहीं किया हमने, सीट बेल्ट वगैरह। फ्री अब हम चले बोट सफारी पे, आइलैंड्स वगैरह देखेंगे। ये जलमीपुरी अंडरग्राउंड है। चर्च बहुत एक पुराना चर्च है। जब पोर्तुगीज गोवा में रूल करता था उसके आप ये चर्च बनाया था और चर्च के सामने मर्डर 2 एंड जोश मूवी का शूटिंग हुआ था। मर्डर 2 एंड जोश। अब हम पता नहीं क्या करना है हमको, देखते हैं। पर मज़ा आया पानी में। डॉल्फिन दिखी पर बाहर नहीं आती ना वो इतनी। तुम उसके एरिया में जाओगे, शोर मचाओगे, वो क्यों बाहर आएगी। पर हाँ, थोड़ी बहुत दिखी और जो दिखा मैंने तुम्हें बता ही दिया। सोचा था कि पानी पे कुछ बनाऊंगा, जैसे वो बना के जाते हैं ना कपल्स, राजू लव्स प्रिया, बीच में दिल। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं तो सिंगल हूँ, मेरी तन्हाई, हम तो दोनों एक साथ हैं। पर फिर मैंने वो प्लान रिजेक्ट करके कि किसी के लिए बनाऊँ। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे खुद से प्यार और खुद से प्यार जताने के लिए मुझे कोई दिल बनाने की ज़रूरत नहीं बीच में। पर सिंगल हूँ यार, बुरा लगता है। कैसे हम लोग कहाँ आए हैं? या हम बीच पे हैं फिर से, हर बात की तरह। और ये है सी शेल बीच। यहाँ पे आपको शेल ही शेल मिलेंगे। अब पता नहीं मैं जिस पे चल रहा हूँ वो शेल है या नहीं, बट हाँ ये नॉर्मल बीच है। पर एक इधर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे हमारे अलावा और कोई नहीं है, एक बंदा नहीं है इधर। मैं दिखा, कूड़ा है या शेल है ये तो पता नहीं। जहाँ तक मुझे लग रहा है शेल ही होंगे, टूटे फूटे। और देख लो कोई भी नहीं है इधर, हम लोग ही है। हाँ, वहाँ पे एक फैमिली अलग है बस। और ये रही बीच। देखो बीच तो सारी सुंदर होती है यार, पानी बह रहा है, सूरज कितना मस्त लगता है भाई। डिफ्रेंसीशन जो मुझे महसूस हुई वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहले लहर निकल जाए। ओह,
एक और आ गई भाई। ये देखो, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के घर पे होते हैं ना, देखो ऐसे तुम्हारे घर पे वो टाइलें लगी होंगी ग्रीन कलर की, या कुछ ऐसे ही सही डिज़ाइन की। तो यहाँ पे रेत नहीं है, ये ऐसे टाइलों वाला डिज़ाइन है। ये रेत के अंदर ही फंसे हुए, पर ये सारे शेल्स हैं। ये देखो, ये सारे शेल्स हैं, ये इसमें अलग है। यहाँ पे नॉर्मल रेत नहीं मिलेगी तुम्हें, रेत के अंदर शेल्स, और काफ़ी सारे हैं, पूरा डिज़ाइन बना हुआ है यार। ये देखो, छोड़ो बाद में, अब तुमने देख ही लिया ना, समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे तो टाइट बहुत आई हैं, बहुत। ये देखो, ये यहाँ पे कुछ शेल मिले। अब मेरा बिज़नेस मॉडल ये है कि मैं यही इकट्ठा करूँगा और दिल्ली लाके हाई रेट पे भेजूँगा। ओरिजिनल गोवा के शेल। ले देखो, एक और मिल गया, ये रहा, पर ये टूटा हुआ है तो इसका रेट थोड़ा कम होगा, पर मेरे को सारे हाई रेट वाले ढूंढने हैं। अब मेरा बिज़नेस यही है, हर एक साल में दिल्ली आऊँगा, गोवा आऊँगा, दबा के शेल लूटूँगा और बेचूँगा दिल्ली मस्त। इसकी माँ का मज़े ही मज़े, पैसा ही पैसा। गए हैं रिजॉर्ट बैग घूम घाम के, और खाने के लिए बड़ा पाव लाए, बड़ा पाव। ये है इनकी पालतू बिल्ली। तो एक दिक्कत हो गई थी, मैं बताता हूँ कि ना, मैंने तुम्हें बिल्ली दिखाई थी, तो मेरे को वैसे ही एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं, इंसानों से तो बेटर ही होते हैं। तो क्या हुआ, वो बिल्ली मैंने तुम्हें दिखाई, तो मैं कमरे में गया, मेरे कमरे के बाहर एक और बिल्ली बैठी हुई थी, वो वाली नहीं, कोई और जंगली, वो पालतू बिल्ली थी, वो जंगली थी। तो आई, तो जैसे बिल्ली करती ना, मैं तो वो करने लग गई। तो मैं थोड़ी देर बैठा, उसके बाद मैं उसको सहलाने लग गया तो वो कंफर्टेबल हो गई मेरे साथ, तो मेरे पास आई, मेरे पास बैठ गई, ठीक है। तो फिर मैं उसको उठा के ले गया कमरे में उठा के ले गया, तो मम्मी अचानक से ले गया, किसी को बताया नहीं, अचानक से ले गया, मम्मी चीख मार दी, तो वो मेरे हाथ पे पंजे मार के भाग गई। तब भी नहीं सुधरा मैं तब फिर उस बिल्ली के पास गया कि भाई डर के गई है, बिल्ली है, सब इंसानों को वो ना डर जाता है कोई जानवर। तो मैं गया उसके पास, वो डर रही थी पहले, तो फिर मैं गया, फिर सहलाया, फिर सहलाते सहलाते नीचे वाले फ्लोर पे गया, नीचे वाले फ्लोर पे नहीं, साइड में छोटा सा रास्ता था, वहाँ पे गया। तो दूसरी बिल्ली भी आ गई जो पहले दिखाई थी, तो मैं उसको भी सहलाने गया, फिर दूसरी को भी सहलाने गया, फिर तो मैं उसके पास गया, वो जो जंगली बिल्ली थी जिसने पंजा मारा था, पता नहीं क्या हुआ, मैं उसको सहला रहा था, मेरे को लगा मैंने उसके ना मुंह पे ही कर रहा था, मैंने उसको कहीं पे टाइट दबा दिया। टाइट मतलब उस वे में नहीं, मतलब उसको कहीं पे वो पता नहीं क्या हुआ, वो बिल्ली मेरे को काट के चली गई। इतना नहीं काटा, मेरा हाथ थोड़ा पीछे ही था, पर हाँ दांत उसका लग गया था, वो काट के भाग गई अपना। अचानक से नहीं भागी, उसने मेरे को काटा, मैं उसके बाद फिर सहला रहा हूँ उसको, फिर वो थोड़ी लगा, फिर वो भाग के चली गई। फिर मैं जो पालतू बिल्ली थी उसको सहलाने चला गया, फिर पापा को बताया, मम्मी पापा को, कि बिल्ली काट गई। फिर जो हमारे घर के डॉक्टर हैं उनसे बात की, फिर उन्होंने कहा भाई देखो, कुत्ता काटे बिल्ली काटे, इंजेक्शन तो आपको लगवाना ही पड़ेगा, और अब इंजेक्शन लगवा के ही आया हूँ। तो अब यही रास्ते में रुके, पापा मैं और मामा गए थे, रेबीज़ का ही लगवाया, 1 डोज अभी लगी है, बाकी 3 डोज बची है, वो दिल्ली में लगवाएंगे, टाइम रुक तो सकते नहीं यहाँ पे। और बाकी आज मेरी बहन का भी बर्थडे था, कज़न की मामा की बेटी, उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे को बिल्ली ने ही काट दिया आज बर्थडे वाले दिन ही उसके, पर कोई नहीं, नया एक्सपीरियंस था। पर इंसान से तो बेटर ही होते हैं जानवर। हाँ, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते उनके माइंड की, इंसानों में कर सकते हो, पर हाँ ठीक थी। मेरे को लगा बैठे नींद आ रही है, मेरे को लग रहा है रेबीज चढ़ रहा है मेरे को, पता नहीं। ये देख रहे हो, ये है वो पंजा, यहाँ मारा थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, और यहाँ पे काटा है, ये जो निशान है ना, हाँ बस, और कुछ नहीं हुआ। ये तो हमारा कहीं था प्लान के कहीं चले जाएं, पर वही हरकत करवाई ली मैंने। आज तक मेरे को कुत्ते ने नहीं काटा, पर पहला बिल्ली नहीं काटा, बताओ। कोई नहीं, नए नए एक्सपीरियंस है, ये भी इंजेक्शन लगवा लेंगे,
कुत्ते ने काटा है, काटते काटते मैं बचा हूँ एंड पॉइंट पे, मेरे पैर के पास तक पहुँच गया था, पर बिल्ली को तो सहलाते सहलाते ही काट गई। वो बिल्ली नहीं थी, वो बिलौटा था, लौंडा था वो। ठीक है, कोई नहीं यार, चलता रहता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा डॉक्टर ने मेरा नाम क्या लिखा है। चलो ओजस्वीर तो ठीक है, मैंने कहा था ओजस्वी, उन्होंने ओजस्वीर लिख दिया, लेकिन जल पे क्या नाम हुआ? चावला। मेरा नाम है ओजस्वी चावला, ओजस्वीर चावला भी लिखती तो समझ आता। जल पे क्या हुआ? चावला और जल पे कैसे मैच हो रहा है? ओजस्वी का ओजस्वी ठीक है, लेकिन जल पे क्या है? जल पे चावला और जल पे तो मैच ही नहीं करता भाई। क्या है ये? को लग रहा है डॉक्टर को मेरी कहा समझ ही नहीं आई। मैं थोड़ा दूर था उससे, मैंने चावला बोला, उसको समझ ही नहीं आया, उसने लिख दिया जल पे। जल पे, ओजस्वी जल पे। क्या बात है, गोवा में आके मेरा अलग नामकरण हो गया, ओजस्वी से ओजस्वी, चावला से जल पे। कूल। जानवरों की बात चल रही है तो एक और बात ही बताऊं। कुत्ते से तो कटते हैं मैं बचा हूँ, वो मेरे पीछे भागा था, लंबी रेस की बात थी वो तो। बिल्ली ने अचानक से, एक बार गाय ने भी मुझे सींग मारा था, पता नहीं, मैंने उसे छेड़ा भी नहीं, यहाँ तक मैंने इस बार सहलाया भी नहीं। मैं कॉलेज जा रहा था, सुबह का टाइम था, मैं चुपचाप आराम से जा रहा हूँ, गाय है, मैं डरता वगैरह नहीं हूँ जानवरों से, शांत रहो, उनको मत छेड़ो, वो तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। चुपचाप जा रहा हूँ गाय के आगे से आराम से, अचानक से पता नहीं उनको क्या हुआ, गौ माता को, उन्होंने आके, उस गाय के सींग नहीं थे, माता के, गौ माता के सींग नहीं थे, अचानक से वो आई, उन्होंने मुझे मार दिया। वो तो मैंने देख लिया था साइड में हल्का सा कि वो आ रही हैं, तो मैं साइड हो गया था, लेकिन हाँ मुझे लगी थी, कमर कमर लगी तो नहीं थी, पर हाँ थोड़ा सा तो आपको दर्द होता है ना, गाय ऐसे तेज सिर घुमाती है। ये भी हुआ था मेरे साथ। मेरा भाई हर किस्म के जानवर के साथ हो चुका है, सॉरी, जो हमारे एरिया में ना, तो कुत्ते मेरे पीछे पड़ चुके हैं बहुत बार, कि वो मेरे, काटा नहीं कुत्ते ने, पर मेरे पैर के पास तक पहुंच गया था, उसने मेरी जीन्स पजामा उस टाइम मैंने जो भी पहना था वो पकड़ चुका था, मैं भाग गया था जैसे तैसे। बहुत बार हुआ कुत्तों के साथ, तो बिल्ली ने आज काट दिया। इतना कुछ बड़ा इश्यू नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। और गाय ने भी सींग मार दिया, और कबूतरों ने भी मेरे को काटा है, बहुत पहले की बात है वो। उस टाइम शायद मैं बहुत छोटा था, हमारे ऊपर वाले फ्लोर में एक लड़की रहती थी, तो वो आई थी मेरे साथ खेलने, मैं उसको अपने दिखा के गया कि हमारे पीछे यहाँ पे कबूतर आते हैं, तो पता नहीं वो कबूतर को क्या हुआ, पर हाँ उसने मेरे उड़ना ऐसे बाजू पे लाल हो गया था, उसने बहुत चोंच मारी थी, या उसने काटा था, ध्यान नहीं मेरे को। कबूतर काटता है, चोंच मारता है, जो भी है, पर हाँ हमारे एरिया में तो यही चीज़ें दिखती है, गाय, कुत्ते, बिल्ली, और बिल्लियाँ भी अब कम दिखती है, गायें भी बहुत कम दिखती हैं, दिल्ली वालों को पता होगा। और कुत्ते दिखते हैं बहुत, कबूतर भी दिखते हैं, यही दिखता नॉर्मल इन सबसे। तो वही जगह मेरे को लगा, मेरे को जब से इंजेक्शन लग रहा है मेरे को आ रही नींद, इंजेक्शन में नींद का कुछ होगा यार। एक तो टेटनस का लगा है, और एक पता नहीं वो रेबीज़ वाले कुछ लगा है, बाकी सही है। और तो चलो गाइस, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही था। कुछ जो भी, कुछ क्या बोलना था, मैं फंबल मार देता हूँ ना एक तो बोलते हुए, तो इतना ही था। होप तुम्हें अच्छा लगा हो। और आज हमारा जाने का प्लान था कहीं, वो कैंसिल हो गया, उसकी भी तबीयत ख़राब थी, बहन की मेरी, मेरे को भी जाना पड़ा, आने जाने में इतना मेरे को तो इशू नहीं था कोई, पर आने जाने में फिर वो टाइम लग गया, क्योंकि इंजेक्शन तो लगवाना ज़रूरी था ना एट अ टाइम। तो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, यही कोट लेके हम घूमते रहते हैं अपनी सारी ज़िंदगी। तो यही था आज का ही, बाकी खाना पैक करवा के होटल में ही खा लेंगे, जो होगा कर होगा देख लेंगे। और कल है हमारा आखिरी दिन यहाँ पे, और कल देखते हैं क्या करते हैं, तुम्हें तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि मैं बना ही लूँगा जो भी मैं करूँगा। और यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, स्टे सेफ। मुझे लगता है, तुम्हें ही लगता है कि मैं जब भी व्लॉग बनाता हूँ, मैं कैमरा देखने के अलावा हर जगह देखता हूँ, मतलब कभी इधर देख लिया, कभी उधर देख लिया, कैमरा में नज़रें मेरी कम होती है। मे बी रीज़न मैं ज़्यादा भी फ्रेंडली नहीं हूँ, नया नहीं हुआ हूँ, शर्माता हूँ, इसलिए आस पास देखते रहता हूँ
कि देखो अभी फिर से कि कोई देख ना रहा हो, पर कोई इम्प्रूव कर लेंगे इसको भी।